ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि हर पल बाबा की याद में कैसे मगन रहें। जैसे कि आपने सुना होगा, मुरली में बाबा कहता है कि जो मेरी याद में मगन रहता है उसके सोचने का कार्य भी मैं करता हूँ। तो ये जब मैंने मुरली में ये लाइन सुनी थी ना बाबा की, तो ये लाइन मेरे दिल को छू गई थी और मैंने एक पेपर में लिख के अपनी दीवार पे चिपका दिया था। अब मगन रहना कैसे, कि 24 घंटे बाबा को अपनी बुद्धि में रखना और बाबा को अपने ख्यालों में रखना। जब हम ख्याल में बाबा के रहेंगे तो वो बाबा हमारी सोचने का कार्य भी करेगा। बाबा हमारी, क्योंकि जो कुछ सोचती है हमारी आत्मा ही सोचती है। तो आत्मा सोचती है तो आत्मा का बाप परमात्मा ज्योति बिंदी है, तो वो हमें मैसेज देता रहता है। तो वो परमात्मा आत्मा को राह दिखाता रहता है, बच्चे ऐसे कर, बच्चे ऐसे कर, टचिंग देता रहता है बाबा। लेकिन वही है, उस टचिंग को हम महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो अनुभव हमें हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब हम बाबा से दिल से प्यार करेंगे तो वो अनुभव हमें ज़रूर होगा। क्योंकि फिर हमने जैसे किसी को कोई बात कही दिल से तो वो बात सही हो जाती है, और कोई बात हमने किसी को कही और वो बात नहीं हुई तो समझ लो हमने अपने दिमाग से कहा। और कोई बात हमने किसी को कही, हमने वो बात बाबा की याद में रह के कही किसी को, और उसका वो कार्य पूरा हो जाता है, तो वो समझ लो कि वो बाबा की टचिंग थी, हमें बाबा वो करवा रहा था और वो शब्द बाबा हमारे मुंह से निकलवा रहा था। छोटी छोटी सी बातें गहराई से महसूस करके देखो, आपको भी अनुभव होगा कि बाबा टचिंग देता है। कैसे हम बाबा की बातों को अपने अंदर पकड़ करें, कैसे हम बाबा की बातों को फील करें। बच्चों की सोचने का कार्य भी स्वयं परमात्मा करता है। तो देखो, ये सब कुछ एक दिन में नहीं होने का। जब हम डेली बाबा से मुरली सुनेंगे बाबा की, और बाबा से रोज़ हम योग करेंगे, और हर टाइम बाबा को अपनी बुद्धि में रख के हम कोई भी कार्य करते हैं, तो उस समय भी बाबा हमारी बुद्धि में हो। कार्य तो हम हाथ से करते हैं, ठीक है, तो हर टाइम बाबा को अपनी बुद्धि में रख के कार्य करेंगे तो उस कार्य में भी हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि हम तो देखो चल रहे हैं, चलाने वाला तो वो परमात्मा है हमें। अब थोड़ा सा ये भी सोच के देखो, आत्मा निकल गई तो ये शरीर कहाँ चलेगा। तो परमात्मा हमें चला रहा है और हम चल रहे हैं, तो हमें परमात्मा की याद में मगन होके चलना है। तो फिर वो हमारे सोचने का कार्य भी स्वयं परमात्मा करेंगे। इसके लिए बाबा से दिल से प्यार करना है। एक दिल होता है, एक दिमाग होता है, तो हमें बाबा से दिल से प्यार करना है। दुख परेशानी कितनी भी आए, लेकिन कभी मुरली नहीं छोड़नी है। कितने भी बीमार रहो, मुरली ज़रूर सुननी है। योग भी करना है, बैठ नहीं सकते तो लेट के योग कर लो, कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ के कर लो, लेकिन बाबा की याद और बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ना है। कभी मुरली नहीं छोड़नी है कि आज नहीं, आज तबीयत खराब हो रही है, आज मुरली छोड़ देते, नहीं। तो वो क्या होगा, फिर बाबा से प्यार हमारा धीरे धीरे कम होता रहता है। जितनी हम बाबा की मुरली सुनेंगे जितने बार, उतना ही हमारा प्यार बढ़ेगा। हम मुरली में मगन रहेंगे तो बाबा की यादों में भी मगन रहेंगे, और कोई ना किसी चीज़ की, बाबा की मुरली का या सोमान का, अपने अंतर मन में उसका चिंतन चलना चाहिए। यानी कि बाबा का ज्ञान, मुरली का, किसी भी चीज़ की बाबा का हमारे अंतर मन में चिंतन चल रहा है या सोच चल रही, तो समझ लो हमारे अंदर बाबा की याद चल रही। तो व्यर्थ की बातें भी नहीं आने की, वो ऑटोमेटिक जब हम ऐसा डेली करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही हमें प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज़ की। फिर व्यर्थ की बातों की तरफ हमारी बुद्धि नहीं जाने की। हमें तो पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, निराकार ज्योति बिंदी। मेरा इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप अपने यादों में बाबा को मगन रखिए और सदा खुश रहिए। परमात्मा आपके सोचने का कार्य स्वयं परमात्मा करेगा, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।